आइला टॉक्स चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज आपके समक्ष लाई हूँ कंपनी अधिनियम का एक और नया टॉपिक जो सार्वजनिक कंपनी से संबंधित है। आज हम देखेंगे सार्वजनिक कंपनियां किसे कहते हैं, सार्वजनिक कंपनी के आवश्यक तथ्य क्या होते हैं, सार्वजनिक कंपनी के क्या फ़ायदे हैं और सार्वजनिक कंपनी से क्या नुकसान है। इन सभी विषयों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा को देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने आइला टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम बात करते हैं सार्वजनिक कंपनी की, जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत दी गई है। सार्वजनिक कंपनी एक प्रकार का संगठन होती है। सार्वजनिक कंपनी, जैसा कि नाम से ही लगता है कि ये समस्त लोगों के लिए है। ये प्राइवेट कंपनी की तरह कुछ लोगों में सीमित नहीं है, बल्कि ये एक से अधिक लोगों को, और सार्वजनिक यानी पब्लिक कंपनी है, ये पब्लिक की कंपनी होती है। तो पब्लिक की कंपनी ये क्यों होती है? अब जो कि शुरू में सार्वजनिक बाजार में स्टॉक प्रदान करता है और ये खुले बाजार में व्यापार करता है। जो सार्वजनिक कंपनी होती है वह सार्वजनिक बाजार में स्टॉक देती है और खुले बाजार में ही ये व्यापार करती है। ये जो कंपनियां हैं ये शेयर धारकों द्वारा चलाई जाती हैं। जो सार्वजनिक कंपनी है वो अपने शेयर जो हैं वो मार्केट में बेचती हैं। जो लोग उनके शेयर को खरीद लेते हैं वो कंपनी के भागीदार हो जाते हैं। जो उसके खरीदे गए शेयरों की संख्या के आधार पर कंपनी का एक प्रतिशत है। इसमें न्यूनतम जो पूंजी होती है वो 5 लाख रुपए की होनी चाहिए। सार्वजनिक जो कंपनी है वो कम से कम 5 लाख रुपए से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। और ये सार्वजनिक कंपनी इसलिए कहलाती है क्योंकि मार्केट में इसके शेयर जो हैं वो बिकते हैं और कोई भी व्यक्ति इनके शेयर को खरीद लेता है। जो व्यक्ति इनके शेयर को खरीदता है वो कंपनी का भागीदार हो जाता है शेयर की संख्या के आधार पर। अब इसके आवश्यक तत्व क्या क्या हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम इसके सदस्यों की संख्या की बात करें तो सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 7 सदस्य होना चाहिए और इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या पर कोई रोक नहीं है। कम से कम 7 तो होना ही चाहिए और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक पब्लिक कंपनी है, मार्केट में इसके शेयर बिक रहे हैं, तो जितने लोग इसके शेयर खरीदेंगे उतने ही सदस्य बढ़ते जाएंगे। संचालकों की संख्या की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक कंपनी के शेयर अंतरण पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। इसमें संचालकों की कितनी भी संख्या हो सकती है। अब शेयर अंतरण का मतलब क्या है कि मैंने अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो मैं अपने उस शेयर को किसी को अंतरण कर सकती हूँ, किसी को दे सकती हूँ। तो ये भी होता है पब्लिक कंपनी में, और संचालकों की कोई संख्या निश्चित नहीं होती है। व्यवसाय का प्रारंभ इसमें कैसे होता है? सार्वजनिक कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए समामेलन प्रमाण पत्र के साथ साथ व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होता है। अगले वीडियो में जब मैं कंपनी अधिनियम के और वीडियो अपलोड करूंगी तो समामेलन किसे कहते हैं उसके विषय पर एक पूरा वीडियो मैं अपलोड करूंगी। तभी आप व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं जब आपके पास समामेलन प्रमाण पत्र हो या फिर व्यवसाय को स्टार्ट करने का कोई सर्टिफिकेट आपने प्राप्त कर लिया हो। अगला अंशों का आवंटन व अंश अधिपत्र। अब अंशों का आवंटन कैसे होता है और अंश का अभिपत्र जो है वो क्या है? सार्वजनिक कंपनी के को समायोजन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के साथ ही साथ न्यूनतम अभिधान प्राप्त करना आवश्यक होता है और अपने पूर्णदत्त अंशों के बदले अंश अधिपत्र निर्गमित कर सकती है। यानी अंशों को कैसे बांटना है, शेयरों को कैसे बांटना है, ये उसको डिसाइड करना होता है। और अगर किसी ने अंश खरीदे हैं, शेयर खरीदे हैं, तो उसको उसका एक अभिपत्र भी देना होता है कि इस व्यक्ति ने
इतने शेयर खरीदे हैं और उसकी कंपनी में कितनी भागीदारी है। प्रबंधकीय पारिश्रमिक सार्वजनिक कंपनी में शुद्ध लाभ के 11% ही प्रबंधकीय पारिश्रमिक दे सकते हैं। अब लिमिटेड शब्द का प्रयोग कई बार हम देखते हैं कि कंपनियों के आगे लिखा रहता है लिमिटेड या कई बार पीछे लिखा रहता है लिमिटेड। तो जो सार्वजनिक कंपनी होती हैं उन्हें लिमिटेड शब्द लगाना अनिवार्य होता है। ये तो हो गए सार्वजनिक कंपनी से संबंधित कुछ तथ्य। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक होने के क्या फ़ायदे होते हैं। एक कंपनी जो सार्वजनिक कंपनी हो जाती है तो उसको क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला, बहुत सारा पैसा मिलता है। सार्वजनिक होने वाली कंपनी के लिए ये मुख्य कारण है कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत हमेशा होती रहती है। जब एक कंपनी का निर्माण किया जाता है तो उस कंपनी को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है और बहुत अधिक पैसों की आवश्यकता होती है। कभी अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए, मौजूदा इकाई का विस्तार करने के लिए, बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए और ऐसे कई कारणों से जो उसके भविष्य के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर यहाँ पर बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है और ये पैसा कहाँ से मिलता है? अंशधारियों से मिल जाता है। अंशधारी मतलब जो शेयर खरीदते हैं उनसे। सेकंड, इसका फ़ायदा है तरलता। कर्मचारी, हितधारकों और उद्यमी पूंजीपतियों ने काफ़ी सफलता हासिल करने के लिए कंपनी के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया है और कंपनी में उन्हें इक्विटी के रूप में भुगतान किया होगा। जब कंपनी सार्वजनिक हो जाती है तो ऐसे समय में जब वे नकदी के रूप में लाभ प्राप्त करना शुरू करते हैं तो उनकी तरलता जो है वो बढ़ जाती है। तीसरा, विलय और अभिग्रहण में मदद करता है। जब एक सार्वजनिक कंपनी विलय या छोटे प्रतियोगियों के साथ अधिग्रहण के लिए एक समझौते में प्रवेश करती है तो इस प्रकार के सौदे की शर्तों में आमतौर पर शेयर शामिल होते हैं। इस तरह छोटी कंपनियों का नकदी प्रवाह शांत और प्रभावी हो जाता है। यानी जब एक सार्वजनिक कंपनी जो है उसका विलय यानी वो अगर छोटे प्रतियोगियों के साथ मिल जाती है या उनका अधिग्रहण करती है तो नगद लेन देन का कोई खास उसमें वो नहीं होता है, बल्कि जो शेयर खरीदे होते हैं वो शेयरों के माध्यम से ही कंपनी का विलय और अधिग्रहण हो जाता है। नगद लेन देन का यहाँ पर कोई मकसद नहीं होता है। तो नगद लेन देन ना होकर जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं वो अपने शेयर देकर, नगद के बदले वो अपना शेयर दे देती हैं और शेयर देकर वो एक कंपनी में अपने आप को सम्मिलित कर लेती हैं। दृश्यता और विश्वसनीयता प्रदान करता है। सार्वजनिक कंपनी को दृश्यता और विश्वसनीयता प्रदान करता है। सार्वजनिक कंपनियों को पेशेवर रूप से बेहतर प्रबंधित किया जाना चाहिए और राजकोषीय डेटा अधिक पारदर्शी होना चाहिए। यानी जो व्यावसायिक रूप से अगर हम देखें तो सार्वजनिक कंपनियां काफ़ी बेहतर उसका प्रबंध किया जाता है और जो इसके पैसों का लेन देन का जो भी इसके कोष का डेटा है वो पारदर्शी होता है। मतलब आपने अगर शेयर खरीदे हैं तो आपके शेयर के हिसाब से कंपनी घाटे में है, नुकसान में है, ये आपको दिखता रहता है कि आपका जो कीमत है वो बढ़ी है या आपके शेयर की कीमत घटी है, आप कंपनी में कितना आपको फ़ायदा मिलेगा। ये पारदर्शिता जो है ये प्राइवेट कंपनी में होती है क्योंकि इस प्रकार की कंपनी में उन्हें समय समय पर सेबी को रिपोर्ट करना पड़ता है। दुनिया के लिए कंपनी अधिक विश्वसनीय लगती है। पांचवा इसका फ़ायदा है आर्थिक स्थिति में सुधार करता है। जनता के लिए कंपनी की इक्विटी बेचना बहुत तरलता और पूंजी उत्पन्न करेगी, परंतु जिनका उपयोग कंपनी के बेहतर भविष्य के लिए किया जा सकता है। जब कभी कंपनी ऋण के लिए आवेदन करने या ऋण की शर्तों पर बातचीत करने के लिए एक अधिक स्थिर वित्तीय स्थिति में होगी, तब
ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, उसकी आर्थिक स्थिति जो है उसमें सुधार होता है, क्योंकि लोगों की पूंजी लगी होती है, शेयर लोगों ने खरीदते हैं और शेयर खरीद के वो जो अमाउंट देते हैं वो कंपनी के पास जमा होता है और उस अमाउंट से कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। अब हम देखते हैं सार्वजनिक कंपनी के नुकसान क्या हैं। श्रम साध्य निर्णय लेने की प्रक्रिया, रिपोर्टिंग लागत उच्च जाना होगा, आगे की लागत उड़ना, देयता बढ़ना, ये सारी जो है ये इसके नुकसान हैं। पहला देख लेते हैं श्रम साध्य निर्णय लेने की प्रक्रिया। जब कंपनी अपने बहुत अधिक शेयर बेचते हैं और शेयर धारक जो हैं वो निदेशक मंडल के बहुमत का चुनाव करते हैं, तो सभी निर्णयों को बोर्ड के सदस्यों या कम से कम अधिकांश शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कंपनी जो है ये सार्वजनिक है, इसके शेयर जो है वो सार्वजनिक रूप से खरीदे जाते हैं। तो जितने भी शेयर खरीदने वाले लोग हैं वो लोग जो है निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं बहुमत के आधार पर, और जितने भी बोर्ड के सदस्य हैं कम से कम अधिकांश शेयरधारकों द्वारा उनको अनुमोदन किया जाना आवश्यक होता है। इससे क्या होता है कि पहले निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, जो बैठक के कमरे में कुछ ही घंटों के भीतर समाप्त हो जाती थी, अब ऐसा नहीं है। अब इसमें गहन अध्ययन करना होता है, वास्तविक व्यावसायिक लक्ष्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। जो शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से न्यूनतम शेयर रखते हैं, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो शेयरधारक हैं वो कंपनी के निदेशक मंडल को बहुमत से चुनाव करवाते हैं और वही उनको चुनते हैं, उनके बोर्ड के सदस्यों को भी वही चुनते हैं। फिर है रिपोर्टिंग लागत उच्च हो जाना होगा। सार्वजनिक कंपनी की जानकारी में आवधिक रिपोर्ट और प्रॉक्सी स्टेटमेंट के लिए रोलिंग लागत होती है, जो नियामक एजेंसियों के साथ दायर की जाती है और शेयरधारकों को वितरित की जाती है। कंपनी को ऑडिट और किसी भी अन्य सार्वजनिक कंपनी अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। प्रत्येक प्रक्रिया और एक रिपोर्ट में इसके साथ संलग्न लागत होती है, यानी जो रिपोर्टिंग लागत है वो अधिक हो जाती है। क्यों? इसमें कंपनी को पारदर्शिता बरतनी होती है, क्योंकि इसके बहुत सारे शेयरधारक होते हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि उसने अगर कहीं पर पैसा लगाया है तो उसको वहाँ की पूरी डिटेल पता हो, कितना कमाया है, नुकसान है, मुनाफा है, क्या कंपनी में हो रहा है। तो इस वजह से इसकी लागत जो है वो बढ़ जाती है। तीसरा, अग्रिम लागत उड़ना। जनता के लिए शेयरों के प्रस्ताव बिल्कुल सस्ता नहीं है, इसकी एक बड़ी अग्रिम लागत है। मतलब शेयर खरीदना आसान नहीं है, इतना सस्ता नहीं होता है। इसमें पहले आपको पूंजी देनी होती है। इसमें अंडर राइटर का कमीशन, अकाउंटिंग, कानूनी शुल्क, प्रिंटिंग शुल्क, रोड शो व्यय, विज्ञापन लागत और पंजीकरण शुल्क जो है सम्मिलित होता है। प्रबंधन और लेखा प्रणाली को उन्नयन किया जाना चाहिए। वे विभाग जो ऐसी पैसे के विश्लेषकों को संभालते हैं और अपनी कंपनी के बोर्ड पर बैठने के लिए आपको योग्य और विशेषज्ञ लोगों की आवश्यकता होती है। यानी शेयर खरीदना भी ऐसा नहीं है कि हमने शेयर खरीद लिया तो बहुत सस्ते में खरीद लिया। शेयर बिल्कुल भी सस्ता नहीं होता है, बहुत सारी इसमें अदर फीसेस भी होती हैं जो लगती हैं। चौथा इसका जो नुकसान है वो ये है कि ये देयता को बढ़ाता है। कंपनी के साथ सार्वजनिक होने से कंपनी की संभावित देयता और उसके अधिकारियों को कुप्रबंधन को बढ़ावा मिल जाता है। ये कानूनी तौर पर एक सार्वजनिक कंपनी के शेयरधारक के मुनाफे को भूनने और परिचालन डेटा घोषित करने के लिए अपने शेयरधारकों के लिए एक दायित्व भी होता है। कंपनी और उसका प्रबंधन पर स्वयं निपटने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है तथा शेयरधारकों को भौतिक गलत तरीके से प्रतिनिधित्व कर सकता है या उस जानकारी को छोड़ सकता है जिसे केंद्रीकृत प्रतिभूति कानूनों का
खुलासा करने की आवश्यकता होती है। यानी हम ये कहें कि प्राइवेट कंपनी में या सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में ये जो कुप्रबंध होता है या जो भ्रष्टाचार होता है वो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कई बार शेयरधारक कंपनी के अंदर तो होते नहीं हैं। शेयरधारक तो बाहर अपने घरों में बैठे होते हैं, अपने धंधे बिजनेस कर रहे होते हैं। वो तो कंपनी के जो आंकड़े होते हैं, जो दिखाए जाते हैं, केवल उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेस पर ही निर्धारण करते हैं कि उनका शेयर जो है मार्केट गिरा है, चढ़ा है, जो भी है, कंपनी नुकसान में है, फ़ायदे में है। तो यहाँ पर ये जो कुप्रबंध करते हैं शासक अधिकारी, ये किसी भी प्रकार से उसका जो डेटा है वो बदल सकते हैं, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा नुकसान है सार्वजनिक कंपनी में। तो मित्रों, आज हमने कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी क्या है, सार्वजनिक कंपनी किसे कहते हैं, सार्वजनिक कंपनी में क्या आवश्यक तत्व होते हैं, और सार्वजनिक कंपनी में क्या लाभ है, और सार्वजनिक कंपनी के क्या नुकसान है, इस विषय पर चर्चा की है। वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी है, आपको पसंद आया, तो आप हमें लाइक करके, कमेंट्स करके, शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।